हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दो नंबर दिखाई दे रहे हैं। आपको 3 बार उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। 3 बार उनका नाम लेकर आपको इस रीडिंग को सुनना है। पहले अपने लिए नंबर पिक कर लीजिए। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आती है तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ इसे क्लेम ज़रूर किया कीजिए। रीडिंग बिल्कुल जनरल है, इस बात का पूरा ख्याल आपको रखना है। अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के लिए ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप यहाँ अदर ऑप्शन भी पिक कर सकते हैं। ये रीडिंग सिर्फ पार्टनर के लिए या फिर लवर्स के लिए नहीं होती है, तो आप इस रीडिंग को किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एक हाइप ज़रूर करना। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। उनका नाम लेकर इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए ताकि रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हो सके। सो पाइल नंबर 1, जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग इस रीडिंग में मुझे सबसे पहले जो एनर्जी दिखाई दे रही है, जो एनर्जी यहाँ शो हो रही है, वो एक कनेक्शन की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। यहाँ आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन है जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी गहरा कनेक्शन एक दूसरे के साथ में रहा है। और ये कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों का अधूरा रह गया है, बीच में ही छूट गया है। आप दोनों के बीच में जो अधूरा रहा है वो कहीं ना कहीं अभी भी एनर्जी द्वारा जुड़ा हुआ है, यानी कि एनर्जेटिक तरीके से अभी भी आप दोनों के इस रिश्ते में कुछ ना कुछ बाकी है। यहाँ एनर्जी ये बताती है कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो व्यक्ति आपको अभी तक भूले नहीं हैं, यानी कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से अभी तक आपको भूले नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपके जो ख्याल हैं वो बार बार आते रहते हैं। खासकर जब जब वो व्यक्ति अकेला होते हैं, जब वो तन्हा होते हैं, तब उन्हें आपके ख़्याल बहुत ज़्यादा आते हैं। कभी कभी ये व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये जितना ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखेंगे उतने ही ज़्यादा हो सकता है कि आपके ख़्याल इन्हें कम आए या फिर आपकी याद इन्हें कम आए। लेकिन जितना ज़्यादा ये पर्सन आपको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उन ख़यालों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उतना ही इनका जो ध्यान है उतना ही इनका जो माइंड है वो उसी तरफ जाता है, उसी दिशा में जाता है। इस व्यक्ति के दिल में मुझे अभी भी पुरानी बातें दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप दोनों के पास्ट में एक दूसरे के बीच में हो चुकी हैं। वो सारे मोमेंट्स, वो पल जो भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में जिए हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके जहन में बार बार आती हैं। ये चाहकर भी उन चीज़ों को, उन ख़यालों को अपने आप से दूर नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि ईगो या फिर सरकमटेंस की वजह से ये उन सारी चीज़ों को आपको खुल के बता नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों को ज़ाहिर नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इस व्यक्ति के अंदर अभी भी कन्फ्यूज़न है। इस रिलेशन को लेकर, आपको लेकर अभी भी उनके मन में एक कन्फ्यूज़न बनी हुई है। उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि उन्हें वापस आ जाना चाहिए या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे ग्रो अप करना चाहिए। ये चीज़ कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं और इन चीज़ों की वजह से उनके माइंड में कन्फ्यूज़न बनी हुई है।
कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब उन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है, स्ट्रांगली उन्हें आपकी याद आती है। जैसे कोई गाना हो गया या फिर कोई जगह हो गई या फिर कोई ऐसी मेमोरी हो गई जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। आप दोनों के बीच में या फिर आपसे जुड़ा हुआ कोई ऐसा गाना, आपके रिश्ते से जुड़ी हुई कोई ऐसी जगह जो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिगर करती है। लेकिन कहीं न कहीं ये व्यक्ति अपने आप को रोक लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रहीं या फिर अब कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता, कुछ भी सही नहीं हो सकता, इसीलिए ये व्यक्ति अपने आप को रोक लेते हैं। इस व्यक्ति के दिल में मुझे एक रिग्रेट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके मन में किसी बात को लेकर कोई रिग्रेट है। इनको ऐसा लगता है कि शायद उनसे कोई गलती हुई है। उन्होंने शायद कोई सही डिसीज़न नहीं लिया या फिर उन्होंने कहीं न कहीं कुछ तो गलत किया है इस रिश्ते में। आपकी एनर्जी कहीं न कहीं इस व्यक्ति के लिए एक कंफर्ट थी। कहीं न कहीं उन्हें आपके साथ में एक पीस मिलता था, एक सुकून फ़ील होता था और अब जब वो चीज़ नहीं है उनके पास, तो कहीं न कहीं इस चीज़ की वजह से भी ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। कभी-कभी ये व्यक्ति आपको मैसेज करने के बारे में भी सोचते हैं, कॉल या फिर मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर अपने आप को सडनली वो रोक लेते हैं। उनको कहीं न कहीं रिजेक्शन का डर लगता है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप मना ना कर दो या फिर आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। मुझे यहाँ कुछ एनर्जी ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जैसे कि ये पर्सन आपको सीक्रेटली जो है चेक करते हैं, यानी कि सीक्रेटली कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रखते हैं। सोशल मीडिया वगैरह पर हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा चेकआउट करते हैं कि आप इस वक्त अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो। उन्हें इस चीज़ से जो भी जानकारी मिल पाती है वो उसे कहीं न कहीं देखते ज़रूर हैं। इस व्यक्ति के अंदर अभी भी फीलिंग्स कहीं न कहीं है आपको लेकर, अभी भी उनकी वो फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली बाहर नहीं लाते हैं, उन फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। वो आपको मिस तो बहुत करते हैं, डेफ़िनेटली ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको मिस तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है इस बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। कोई एक्शन लेने के बारे में मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं कि ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे यहाँ ये कनेक्शन एक कार्मिक कनेक्शन लग रहा है, एक ऐसा कनेक्शन लग रहा है जो कि शायद कुछ सीखने के लिए या कुछ समझने के लिए आया था या बना था और इस कनेक्शन में हो सकता है कि आपने कुछ सीखा या फिर इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन है तो हो सकता है कि या तो दोनों हमेशा के लिए मिल जाओ या फिर ना भी मिलो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बट यहाँ चीज़ें कार्मिक दिखाई दे रही हैं। तो डेफ़िनेटली आपका कनेक्शन अगर बना है तो किसी न किसी रीज़न की वजह से ही आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं। आपकी एनर्जी या फिर मैं कहूँ आपकी यादें, उनके दिल में एक ऐसी एनर्जी बन के बैठी हैं जो कि शायद इतनी आसानी से तो बाहर नहीं निकलेंगी। यानी कि ये व्यक्ति आपको इतनी आसानी से तो नहीं भूल सकते हैं। कभी-कभी ये पर्सन अपने आप से ये सवाल करते हैं कि क्या मैंने सही किया? और ये चीज़ इस व्यक्ति को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। फ्यूचर एनर्जी मुझे यहाँ इस व्यक्ति की ये शो हो रही है कि हो सकता है फ्यूचर में ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करें, लेकिन जो टाइमिंग है वो कहीं न कहीं उनके इमोशंस पर कनेक्ट होगी। यानी कि जब उनके इमोशंस ठीक हो जाएंगे या फिर वो थोड़ा बेटर फील करेंगे या फिर उनके अंदर से ये आवाज़ आएगी कि नहीं, अब उन्हें इस कनेक्शन के लिए कुछ करना चाहिए या फिर आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, तो उस टाइम पर ही वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
अगर यहाँ पूरी तरीके से इस रीडिंग में बात की जाए तो डेफ़िनेटली ये पर्सन आपको याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। लेकिन जिस तरीके से रीडिंग में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, वो सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं उनके ऊपर फिट बैठती हैं। तो इस रीडिंग में मुझे ये सारी चीज़ें हैं जो नज़र आई हैं आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप कि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेज़ोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ क्लेम करना, कमेंट में हर हर महादेव लिख के वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो जल्दी से उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए, उनका नाम लेकर इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए, उनकी एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट कीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हो सके। सो पाइल नंबर 2, आप यहाँ जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा वीक हैं। जो बॉन्ड आप दोनों के बीच में पहले था वो बॉन्ड कहीं ना कहीं अब काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है। यानी कि आपका जो बॉन्ड है वो हो सकता है पहले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अब उतना ही ज़्यादा मुझे यहाँ वीक दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको हर समय तो बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं कि हर पल आपके बारे में सोचते रहते हैं या आपको मिस करते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस व्यक्ति की लाइफ में अब और भी नए लोग आ चुके हैं, अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में आ चुकी हैं, और इनका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में बट चुका है। कभी कभी उन्हें आपकी याद आती है, डेफ़िनेटली कभी कभी उनके माइंड में आपके लिए थॉट आते हैं, लेकिन वो जो थॉट आते हैं वो एकदम डीप थॉट नहीं होते हैं, यानी कि वो इमोशन वाले थॉट उनके नहीं होते हैं। इमोशनल वे में वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ़ एक पासिंग थॉट होता है जो कि अचानक से आता है और चला जाता है। इस व्यक्ति ने आपको इमोशनली रिलेस करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा सोच लिया है कि आपको भूलने में ही भलाई है, और धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं वो आपकी यादों को अपने अंदर से निकाल रहे हैं। मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको कहीं न कहीं कॉन्शियसली धीरे-धीरे करके बाहर निकाल रहे हैं, अपने मन से बाहर निकाल रहे हैं, और कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ में आगे ग्रो अप करने की कोशिश कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने अपने आप को पूरी तरीके से जस्टिफ़ाई कर लिया है। उनके मन में आपको लेकर अब कोई रिग्रेट नहीं होता, या फिर उनके मन में आपको लेकर अब कोई ज़्यादा गिल्ट नहीं होता है। मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को मतलब गिल्टी नहीं मानते हैं। उन्होंने कहीं न कहीं आपसे अगर अलग होने का कोई डिसीज़न लिया है तो वो अपने उस डिसीज़न पर अटल हैं। यानी कि उन्हें अपने डिसीज़न से कोई शिकायत नहीं है, उन्हें अपने डिसीज़न से कोई भी दिक्कत नहीं है। उनके लिए कहीं न कहीं ये सोचना है या फिर उनका ये मानना है कि वो जो भी कर रहे हैं वो डेफ़िनिटली सही ही है। आपके बिना उन्होंने अपनी लाइफ में और भी बहुत सारे ऐसे रूटीन बना लिए हैं जिसमें कि उन्हें अब आपकी कमी महसूस नहीं होती है, उन्हें अब कोई भी खाली जगह महसूस नहीं होती है। अगर इस व्यक्ति को कभी भी आपकी याद आती है तो कहीं न कहीं वो उस याद को या फिर उस एनर्जी को अचानक से पुश कर देते हैं, अचानक से साइड कर देते हैं। इस व्यक्ति के मन में मुझे आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रही हैं। जो इमोशनल अटैचमेंट उन्हें आपसे थी, कहीं न कहीं अब उन्होंने उस इमोशनल अटैचमेंट से कहीं न कहीं एक डिटैचमेंट ले ली है। उन्होंने कहीं न कहीं साइड हटने का फ़ैसला कर लिया है। इस व्यक्ति के अंदर मुझे ईगो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है।
अगर इस व्यक्ति को आपकी याद आती भी है तो कहीं न कहीं ये उस चीज़ को इस तरीके से इग्नोर करते हैं जैसे कि आप इनके लिए कभी कुछ थे ही नहीं, या फिर आप इनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। और यहाँ ये व्यक्ति आपको मिस करने से ज़्यादा अपनी लाइफ में मूव ऑन करने पर फोकस कर रहे हैं। ये जो कनेक्शन है वो इस व्यक्ति के लिए एक लेसन बन चुका है, एक सबक बन चुका है। कहीं न कहीं वो ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने इस रिश्ते से बहुत कुछ ऐसा है जो कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सीखा है, या फिर उन्हें इस रिश्ते से एक सबक मिला है जो कि एक गलती के रूप में कहीं न कहीं देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो लाइफ में हो सकता है कि फिर से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे या फिर कभी भी ऐसा डिसीज़न नहीं लेंगे। मुझे यहाँ थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ज़्यादा शो हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड हैं, या फिर ऑलरेडी उनकी लाइफ में कोई और आ गया है। या हो सकता है कि अगर इस व्यक्ति ने आपके साथ में ब्रेकअप किया है या फिर आपके साथ इस रिश्ते से बैकआउट किया है, आपके साथ अगर इन्होंने दूरी बनाने का फ़ैसला किया है तो वो कहीं न कहीं किसी और पर्सन की वजह से किया है। ये व्यक्ति हो सकता है कि किसी और पर्सन में इंटरेस्टेड हों, या फिर किसी और के साथ में इन्होंने ऑलरेडी रिलेशन बना लिया हो, और इसीलिए ये आप में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो अटैचमेंट इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में शुरुआत में होती थी, अब वो सारी चीज़ें इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं रही हैं। अगर आप दोनों के बीच में कभी इन फ्यूचर कांटेक्ट होता भी है तो वो कांटेक्ट कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी कॉन्वर्सेशन को लेकर हो, या फिर किसी ऐसी बात को लेकर हो जो शायद ये व्यक्ति आपके साथ में क्लियर करना चाहते हों। उनके थॉट अब पूरी तरीके से लॉजिकल हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं, और ये व्यक्ति इमोशन से ज़्यादा लॉजिकल वे में सोच रहे हैं। अगर यहाँ पूरी तरीके से रीडिंग की बात की जाए तो ये जो व्यक्ति हैं, ये पर्सन आपको अब एक्टिवली याद नहीं करते हैं, यानी कि रेगुलरली याद नहीं करते हैं। इनके दिमाग में, इनके मन में कभी-कभी अचानक से आपका थॉट आता है, और उस थॉट को भी ये पर्सन साइड कर देते हैं, पुश कर देते हैं। तो इनकी रीडिंग में मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आई हैं। पाइल नंबर 2, आई होप कि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ क्लेम करना। कमेंट में हर हर महादेव लिख के वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।